हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज आपके वोकैब डे 5 में। आज हम शुरू करने वाले हैं आपका 5वां सेशन वोकैब का। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं और इसे लास्ट तक देखिए। आप सभी सेशन देखिए, पिछले जो सेशंस हुए हैं उनको भी देखिए। इनकी मैं एक प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, आप उनको ज़रूर देखिए क्योंकि वोकैब जो है हर क्षेत्र में आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और कहीं भी अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको बहुत ही ज़रूरी है वोकैब। आपको इस वोकैब में जो है आपको सिनोनिम भी मिल जाता है, एंटोनिम भी मिल जाता है, तो इससे आप कई वर्ड सीख जाते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं इसको। आपका जो पहला है सिनोनिम पूछा है, सिनोनिम ऑफ एनहेंस। एनहेंस का मतलब जो होता है बढ़ाना या सुधारना होता है। तो इसका जो सिनोनिम हो जाएगा इम्प्रूव हो जाएगा। इम्प्रूव मतलब भी सुधारना होता है, किसी चीज़ में सुधार करना वो इम्प्रूव कहलाता है। और इनहेंस मतलब भी सुधार करना या बढ़ाना किस चीज़ को। तो इसका जो और हम सिनोनिम देखते हैं इनहेंस का, वो हो जाएगा बूस्ट हो गया, इंक्रीज हो गया, सभी जो है इसके सिनोनिम हो जाएंगे। एंटोनिम देखेंगे हम इसके तो रिड्यूस हो गया, डिक्रीज हो गया, डिमिनिश हो गया, ये सभी जो है इनहेंस के एंटोनिम हो जाएंगे। अगला जो है आपका रिड्यूस दिया है। रिड्यूस मतलब कम करना होता है, तो इसका जो सिनोनिम हो जाएगा वो डिक्रीज हो जाएगा, लेसन हो जाएगा और डिमिनिश हो जाएगा। अगला जो है आपका डिक्रीज। डिक्रीज मतलब घटाना होता है, इसका जो सिनोनिम हो जाएगा रिड्यूस हो जाएगा, लेसन और जो है डिक्लाइन हो जाएगा। अगला जो है आपका डिमिनिश। डिमिनिश मतलब कम करना होता है, इसका जो सिनोनिम होगा वो होगा आपका रिड्यूस हो गया, डिक्रीज हो गया, लेसन हो गया, ये सभी जो है इसके सिनोनिम हो जाएंगे। अगला जो आपका सिनोनिम पूछा है ऑब्सोलेट का। ऑब्सोलेट का सिनोनिम पूछा है, तो इसके जो मतलब है अप्रचलित या पुराना पड़ चुका, या इसका सिनोनिम मतलब होगा। इसका जो सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा आउटडेटेड। आउटडेटेड इसका सिनोनिम हो जाएगा। अदर इसके सिनोनिम देखते हैं तो ओल्ड फैशनड हो जाएगा, एंटिक्वेटेड हो गया, या इसका सिनोनिम हो जाएगा। ऑब्सोलेट मतलब एंटोनिम इसका मॉडर्न हो गया, लेटेस्ट हो गया, करंट हो गया, इसके एंटोनिम हो जाएंगे। मॉडर्न। मॉडर्न मतलब आधुनिक होता है, इसका सिनोनिम होगा कंटेम्प्रेरी हो गया, करंट हो गया, लेटेस्ट हो गया, ये इसका सिनोनिम हो जाएगा। लेटेस्ट यानी नवीनतम, इसका जो सिनोनिम होगा न्यूएस्ट हो गया, करंट हो गया, मॉडर्न हो गया, ये सभी इसके सिनोनिम होंगे। करंट मतलब वर्तमान होता है, इसका जो सिनोनिम होगा वो होगा आपका प्रेजेंट हो गया, मॉडर्न हो गया, लेटेस्ट, ये सभी इसके सिनोनिम हो जाएंगे। अगला जो है आपका विविड। विविड मतलब इसका सिनोनिम पूछा है, तो विविड मतलब जो होता है वो स्पष्ट होता है या सजीव होता है, तो इसका जो सिनोनिम हो जाएगा क्लियर हो जाएगा। क्लियर जो है इसका सिनोनिम हो जाएगा। अगला जो है आपका इसके और सिनोनिम देखते हैं तो ब्राइट हो गया, डिस्टिंक्ट हो गया, सभी इसके सिनोनिम हो जाएंगे। एंटोनिम देखेंगे तो डल हो गया, फेंट हो गया, डिम हो गया, सभी इसके एंटोनिम होंगे। अगला जो है आपका डल। डल मतलब फीका या मंद होता है, इसका जो सिनोनिम होगा वो हो जाएगा डिम हो गया, फेंट हो गया, लाइफलेस हो गया। अगला जो है आपका फेंट। फेंट मतलब धुंधला होता है, इसका जो सिनोनिम होगा डिम होगा, वीक हो गया, इनडिस्टिंक्ट हो गया, ये सभी इसके सिनोनिम हो जाएंगे। अगला जो है आपका डिम। डिम मतलब मंद या धुंधला होता है, इसका जो सिनोनिम होगा फेंट हो गया, डल, इनडिस्टिंक्ट हो गया, ये सभी इसका सिनोनिम होंगे। अगला जो होगा सिनोनिम ऑफ कॉम्पेल। कॉम्पेल इसका जो मतलब होता है वो मजबूर करना होता है, तो इसका जो सिनोनिम हो जाएगा वो फोर्स हो जाएगा। फोर्स इसका सिनोनिम हो जाएगा। जैसे हो गया और सिनोनिम इसका ऑब्लिज हो गया, कोर्स हो गया, ये सभी इसके सिनोनिम हो जाएंगे। अगला जो होगा इसका एंटोनिम। एंटोनिम ऑफ कॉम्पेल जो होगा वो प्रिवेंट हो गया, स्टॉप हो गया, डिस्करेज हो गया, सभी इसके एंटोनिम होंगे। अगला जो आपका प्रिवेंट। प्रिवेंट मतलब रोकना होता है, इसका जो सिनोनिम होगा स्टॉप हो गया, हिंडर हो गया, अवॉइड हो गया, सभी इसके सिनोनिम हो जाएंगे। अगला जो है आपका स्टॉप। स्टॉप मतलब रोकना होता है, इसके जो सिनोनिम होंगे प्रिवेंट हो गया, हाल्ट हो गया, सीज हो गया, ये इसका सिनोनिम हो जाएगा। अगला जो है आपका डिस्करेज। डिस्करेज मतलब हतोत्साहित करना होता है, इसका जो सिनोनिम होगा वो डिटर हो गया, डिसहार्टन हो गया और प्रिवेंट हो गया, ये सभी इसके सिनोनिम होंगे।
अगला जो है आपका सिनोनिम ऑफ ग्रेटिट्यूड। सिनोनिम ऑफ ग्रेटिट्यूड पूछा है, तो इसका मतलब जो होता है ग्रेटिट्यूड का वो कृतज्ञता या आभार होता है। कृतज्ञता या आभार जो है ग्रेटिट्यूड का सिनोनिम मतलब होता है। तो इसका जो सिनोनिम होगा वो हो जाएगा थैंकफुलनेस। थैंकफुलनेस जो होगा इसका सिनोनिम हो जाएगा। और इसके सिनोनिम होंगे अप्रिसिएशन हो गया, ग्रेटफुलनेस हो गया, सभी इसके सिनोनिम हो जाएंगे। अगला इसका एंटोनिम, एंटोनिम ऑफ ग्रेटिट्यूड। इसका जो एंटोनिम होगा इनग्रेटिट्यूड हो गया, हेट्रेड हो गया, डिसरिस्पेक्ट हो गया, ये सभी इसके जो है एंटोनिम हो जाएंगे। अगला जो है आपका इनग्रेटिट्यूड, इनग्रेटिट्यूड यानी कृतज्ञता। इसका सिनोनिम होगा आपका थैंकलेसनेस, थैंकलेसनेस, अनग्रेटफुलनेस, डिसरिस्पेक्ट, ये इसका सिनोनिम होगा। अगला जो आपका हेट्रेड, हेट्रेड मतलब घृणा होता है, इसका जो सिनोनिम होगा हॉस्टिलिटी हो गया, डिसलाइक हो गया, एनमिटी हो गया, सभी इसके सिनोनिम हो जाएंगे। अगला जो है आपका डिसरिस्पेक्ट, डिसरिस्पेक्ट मतलब अनादर होता है, इसका जो सिनोनिम हो जाएगा कंटेम्प्ट हो गया, इंसोलेंस हो गया, रूडनेस हो गया, सभी इसके सिनोनिम हो जाएंगे। अगला जो है आपका स्कार्स, स्कार्स का सिनोनिम, स्कार्स मतलब दुर्लभ या कम, जो बहुत कम पाए जाते हैं वो दुर्लभ होते हैं, उन्हें ही स्कार्स कहते हैं। तो इसे इसका जो सिनोनिम हो जाएगा रेयर हो जाएगा, रेयर इसका जो है सिनोनिम हो जाएगा। इसके और सिनोनिम देखते हैं तो लिमिटेड हो गया, इनसफिशिएंट हो गया, सभी इसके सिनोनिम होंगे। इसका एंटोनिम देखेंगे तो प्लेंटी हो गया, अबंडेंट हो गया, एम्पल हो गया, ये सभी जो है इसके एंटोनिम हो जाएंगे स्कार्स के। अगला जो है आपका प्लेंटी, प्लेंटी मतलब प्रचुरता होता है, इसका जो सिनोनिम होगा अबंडेंस हो गया, एम्पल हो गया, सफिशिएंट हो गया, इसका सिनोनिम हो जाएगा। अबंडेंट है इसका मतलब भरपूर होता है, तो इसका जो सिनोनिम होगा वो है प्लेंटी, कॉपियस और एम्पल, ये सभी इसके जो है सिनोनिम हो जाएंगे। अगला जो आपका एम्पल, एम्पल मतलब पर्याप्त होता है, इसका जो सिनोनिम होगा वो हो गया सफिशिएंट हो गया, अबंडेंट हो गया, प्लेंटी हो गया, ये सभी इसके सिनोनिम हो जाएंगे एम्पल के। अगला जो है आपका सिनोनिम पूछा है ट्रांसपेरेंट का। ट्रांसपेरेंट का जो सिनोनिम होगा, ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी होता है, जिससे आर पार देखा जा सकता है, पारदर्शी कहलाता है। इसका जो सिनोनिम होगा वो हो गया क्लियर, क्लियर इसका जो सिनोनिम होगा। इसके और सिनोनिम देखेंगे तो वो हो गया लूसिड हो गया, सीथ्रो हो गया, ये सभी इसके सिनोनिम हो जाएंगे। एंटोनिम देखूंगा तो इसका एंटोनिम होगा ओपेक हो गया, क्लाउडी हो गया, डार्क हो गया, इसके एंटोनिम होंगे। पहला जो है आपका ओपेक, ओपेक मतलब अपारदर्शी होता है, तो इसका जो सिनोनिम होगा क्लाउडी हो गया, डेंस हो गया, सॉलिड हो गया, ये सभी इसके सिनोनिम हो जाएंगे। अगला जो है आपका क्लाउडी, क्लाउडी मतलब धुंधला होता है, इसका जो सिनोनिम होगा वो हो जाएगा हेजी है, हेजी, ओपेक और मिस्टी, ये सभी जो है इसके सिनोनिम हो जाएंगे। अगला जो है आपका डार्क, डार्क मतलब अंधकार में, डार्क मतलब जो होता है अंधकार में होता है, तो इसका जो सिनोनिम होगा डिम हो गया, ग्लूमी हो गया, ब्लैक हो गया, सभी इसके सिनोनिम हो जाएंगे। अगला जो आपका सिनोनिम ऑफ यूनिक पूछा है, यूनिक मतलब जो होता है अद्वितीय होता है, मतलब केवल एक ही हो, अद्वितीय मतलब जो मतलब दो ना हो, केवल एक ही हो, तो इसका जो सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डिस्टिंक्टिव, डिस्टिंक्टिव होगा इसका सिनोनिम। अगला जो सिनोनिम होगा इसका एक्सेप्शनल हो गया, स्पेशल हो गया, सभी जो है इसके सिनोनिम्स होंगे। इसके एंटोनिम देखेंगे तो कॉमन हो गया, ऑर्डिनरी हो गया, यूजुअल हो गया, सभी इसके एंटोनिम है। अगला जो है कॉमन, कॉमन का अर्थ होता है सामान्य, कॉमन मीनिंग होता है सामान्य, इसका जो सिनोनिम होगा ऑर्डिनरी हो गया, यूजुअल हो गया, रेगुलर हो गया, सभी इसके सिनोनिम है। अगला जो है ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी मतलब साधारण होता है, इसका जो सिनोनिम होगा वो होगा कॉमन हो गया, नॉर्मल हो गया, यूजुअल हो गया, सभी इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। अगला जो है आपका यूजुअल, यूजुअल मतलब सामान्य या प्रचलित है, इसके जो सिनोनिम होंगे कॉमन हो गया, ऑर्डिनरी हो गया और नॉर्मल हो गया। नॉर्मल मतलब सामान्य, ऑर्डिनरी मतलब भी सामान्य और कॉमन मतलब भी सामान्य यानी नॉर्मल होता है। अगला जो है आपका
सिनोनिम ऑफ विक्ट्री, विक्ट्री का जो है सिनोनिम पूछा है, तो विक्ट्री मतलब विजय होता है, विक्ट्री मतलब विजय होता है, और ट्रम्प, ट्रम्प मतलब भी विजय होता है। इसका जो और सिनोनिम होगा, ट्रम्प हो गया, सक्सेस हो गया, विन हो गया, सभी जो है इसके सिनोनिम होंगे। अगला जो है आपका एंटोनिम, इसका जो एंटोनिम हो जाएगा, जैसे डिफीट हो गया, फेलियर हो गया, लॉस हो गया, सभी जो है इसके विक्ट्री के एंटोनिम हो जाएंगे। डिफीट, डिफीट मतलब हार होता है, इसका सिनोनिम हो जाएगा लॉस, फेलियर, सेटबैक, ये सभी जो है इसके सिनोनिम होंगे। अगला जो है आपका फेलियर, फेलियर मतलब असफलता होता है, तो इसका जो सिनोनिम हो जाएगा डिफीट हो गया, लॉस हो गया, कोलैप्स हो गया, ये सभी जो है इसके सिनोनिम हो जाएंगे किसके, फेलियर के। अगला जो है आपका लॉस, लॉस मतलब हानि या हार होता है, इसका जो सिनोनिम होगा डिफीट हो गया, फेलियर हो गया, डैमेज हो गया, ये सभी जो है इसके सिनोनिम हो जाएंगे। अगला जो है आपका सिनोनिम ऑफ वाइज, वाइज का जो है सिनोनिम पूछा गया है, वाइज मतलब बुद्धिमान, विवेकपूर्ण, बुद्धिमान इसे कहते हैं वाइज। इसका जो सिनोनिम होगा सेंसिबल, मतलब सेंस के एबल जो है सेंसिबल है वो। इसके और सिनोनिम देखते हैं, जुडिशियस हो गया, इंटेलिजेंट हो गया, सभी जो है इसके सिनोनिम होंगे। एंटोनिम इसका जो होगा वो फुलिश हो गया, सिली हो गया, इग्नोरेंट हो गया, सभी जो है इसके एंटोनिम हो जाएंगे। फुलिश, फुलिश मतलब मूर्खतापूर्ण होता है, इसका जो सिनोनिम हो जाएगा सिली हो गया, स्टूपिड हो गया, अनवाइज हो गया, ये सभी जो है इसके सिनोनिम हो जाएंगे। अगला जो आपका सिली, सिली मतलब नासमझ होता है, इसका जो सिनोनिम हो जाएगा फुलिश हो गया, स्टूपिड हो गया, इडियोटिक हो गया, सभी जो है इसके सिनोनिम होंगे। अगला जो है आपका इग्नोरेंट, इग्नोरेंट मतलब अज्ञानी, अनएजुकेटेड, अनअवेयर, इलिटरेट, ये सभी जो है अज्ञानी के सिनोनिम्स हैं। तो ये रहे आज के आपके 10 वोकैब। 10 वोकैब की जगह आप, तो हमें लगता है ऐसे कि 10 से आप गुणा 4 कर लीजिए, 40 वर्ड्स आप जो है एक दिन में सीखते हैं। तो ये 40 वर्ड्स यदि आप याद कर लेते हैं रोज, तो समझ लीजिए आपको इंग्लिश में कोई पीछे नहीं कर सकता है। तो यहीं तक अपना सेशन था, मिलेंगे आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।